देखो ये हमारा जो है, इधर सुनो, ये प्रिंसिपल ऑफ, ये सो के आई है, सो के आई हो ना? हाँ, मुंह धुल लो, जाओ पीछे धुल लो, जाओ। लेक्चर हमारा 6 ही है, कौन सा? ठीक है, लेकिन 6 में पार्ट 1 हम कल खत्म कर दिए थे, अब पार्ट 2 आज खत्म करेंगे। मस्त एकदम ध्यान समझना। कल हमने तुम्हें ऑलरेडी क्या बता दिया था, पहले से बता दिया था, एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मैंने बताया था इसे थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था, राइट? ठीक है, एंड बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको हम फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया था, लिंकेज टर्म का भी यूज किया। कौन सा? ठीक है ना, जो लिंकेज टर्म है वो किसने यूज किया है? मॉर्गन साहब ने यूज किया था। लिंकेज जो है उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो फ्रूट फ्लाई है उस पर क्रॉस करा करके, एक्सपेरिमेंट करा करके उन्होंने लिंकेज के बारे में बताया। ठीक है ना, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए लिंकेज टर्म किसने दिया था? किसने दिया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था, टर्म उन्होंने दिया था। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि लिंकेज होता क्या है, क्या होता है? जैसे इसको चलो आगे हम बढ़ा देते हैं। ये भी तुमको पता है ना कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहले ये जानो कि जो ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई होती है, जो मक्खी होती है, सड़ा संतरा आम केला देखा मक्खी, उस पर बड़ी बड़ी मक्खी बैठती है, वो होती है फ्रूट फ्लाई, जो फ्रूट पे ही बैठती है। अब उन्होंने ये देखा कि ये जो फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं, इसका जो आकार है क्या, छोटा है, क्या है, छोटी है। ठीक है ना, लाइफ स्पैन भी इसका बहुत ही कम होता है, केवल 2 वीक का, यानी कि 14 दिन का। ठीक है, और इन्होंने ये बताया कि जब हम इनके यानी ड्रोसोफिला के बीच में सिंगल मीटिंग कराते हैं तो उसमें हमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी तैयार करने को मिलती है, यानी एक रिप्रोडक्शन, एक सिंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से कई सारी प्रोजनी वहां पे देखने को मिलती है। इन्होंने ये बताया कि मेल और फीमेल को बड़ी आसानी से हम डिस्टिंग कर सकते हैं, यानी पहचान सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, और ये भी बता सकता है कि मेल का एक्सेस क्रोमोसोम वो XY क्रोमोसोम और फीमेल का जो एक्सेस क्रोमोसोम है इसे भी हम लो पावर माइक्रोस्कोपी की सहायता से हम देख सकते हैं। ठीक है, ये भी बताया था कि भाई अगर हमको इन्हें मीडियम के थ्रू ग्रो कराना होगा लैब में तो हम क्या करते हैं, इजिली ग्रो कर सकते हैं लैब में कुछ सिंथेटिक मीडिया दे करके। समझ में आया? हेट्रो, और तुमको ये भी पता होना चाहिए कि इनमें जो मेल होता है वो क्या होता है, हेट्रोगैमेटिक होता है, और फीमेल कैसा होता है, होमोगैमेटिक होता है। समझ में आया ना, या कह लो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। समझ में आया? ठीक, तो आज हम तुमको बात करेंगे यहाँ पे लिंकेज के बारे में। किसके बारे में यहाँ बात करने वाले हैं? चलो, हाँ, लिंकेज। अब मुझे जरा ध्यान से बताना, लिंकेज, लिंकेज का मतलब क्या होता है? ऐसे सुनना, स्कूल में क्या होता है ना, मैं तुम्हें लिंकेज टर्म जो है थोड़ा रिलेट करके समझा रहा हूं कि लिंकेज आखिर होता क्या है। स्कूल में कुछ दोस्त होते हैं, बोलो होते हैं। अब वो दोस्त जो है, 2 दोस्त इतने पक्के मित्र होते हैं कि चाहे उसको कोई भी भिड़ा दे, भड़का दे, एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोल दे, ठीक है ना, कि भाई यार तुम्हारे बारे में वो ऐसा सोच रहा था, वो तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहा था, तो उनमें इतनी पक्की मित्रता होती है कि कोई उससे कुछ भी आपस में बात करवा ले, भिड़ा ले, ठीक है ना, एक दूसरे की बुराई बता करके वो एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं होते, एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं होते। जहां भी जाते हैं, जहां भी खाते हैं, साथ में दोनों जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, और वो दोस्त कहां पे रहते हैं? एक घर में ही रहते हैं। क्या रहते हैं? कहां रहते हैं? एक घर में ही 2 दोस्त रहते हैं जो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। क्या है? ठीक है ना, तो अब लिंकेज का मतलब समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। लिंकेज जो है 2 जीन के बीच का एक फिजिकल एसोसिएशन होता है। क्या होता है? फिजिकल एसोसिएशन होता है ऑन अ सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पर। क्या मैंने बोला? सेम क्रोमोसोम पर जो 2 जीन आपस में प्रेजेंट है उनके बीच में रिलेशन इतना तगड़ा वाला है कि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर कभी भी हो नहीं सकती, क्योंकि एक क्रोमोसोम पर जीन बहुत ही पास पास अरेंज है। कहां है? पास पास। अब एक बार बताओ, ये जीन है और ये जीन है, बताओ ये दोनों पास पास पे है ना, एक ही क्रोमोसोम पर, ये दूर जाएगा कि ये वाला दूर जाएगा? अब बताओ, ये जीन दूर जाएगा ना, ठीक है ना, है एक ही क्रोमोसोम पर, लेकिन जीन क्या दूर दूर है, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। लेकिन एक क्रोमोसोम पर ये जो जीन है दोनों पास पास है। क्या है? तो इनके बीच में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। समझ में आया ना? और जीन ये क्या बोलते हैं, ऐसी जो जीन होती है उसको लिंक्ड जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
लिंक्ड, और जो दूर दूर होती है उसको अनलिंक्ड जीन बोलते हैं, क्योंकि उनमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। समझ में आया? ठीक है। लिंकेज टर्म का यूज किसने किया था? थॉमस हंट मॉर्गन साहब ने। किसने? ठीक है। तो यहां पे तुम्हें डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी कि होता क्या ये, दिस इज द फिजिकल एसोसिएशन। क्या लिखोगे? दिस इज द फिजिकल, क्या मैंने बोला? एसोसिएशन ऑफ जीन्स, क्या? ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। बताओ, समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि एक ही क्रोमोसोम पर जो दो जीन हैं वो आपस में बहुत ही पास पास अरेंज होते हैं, बहुत ही पास पास लोकस के ऊपर अरेंज होते हैं, जिनको हम क्रॉस नहीं करा सकते हैं। ऐसी जीन को लिंक्ड जीन बोलते हैं, और ऐसे फिनोमेना को हम लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। तो यहां पर एक दूसरी डिफिनेशन में और लिख लो कि टू जीन्स आर प्रेजेंट या लोकेटेड ऑन अ सेम क्रोमोसोम, ऑन अ सेम क्रोमोसोम। अच्छा एक बात बताओ, एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, अलग अलग नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब अब ये साथ साथ इनहेरिट भी हो जाएंगे। साथ साथ क्या हो जाएंगे? इनहेरिट भी हो जाएंगे। समझ में आया ना? एंड इनहेरिट टुगेदर। क्या लिखोगे? एंड इनहेरिट टुगेदर। ऐसे जीन को क्या बोलोगे? सच जीन इज कॉल्ड, सच जीन्स आर कॉल्ड लिंक्ड जीन। क्या बोलोगे? आर कॉल्ड लिंक्ड जीन, है ना? एंड फिनोमिना को क्या बोलोगे? एंड फिनोमिना इज कॉल्ड लिंकेज। क्या बोलोगे? लिंकेज बोलोगे। बताओ भैया, समझ में आया क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है ना? और यहां पे मैंने ऑलरेडी तुमको बताया कि लिंकेज टर्म किसने दिया? टर्म वॉज गिवन बाय थॉमस, ठीक है, या कह लो टीएच मॉर्गन। बताओ, समझ में आया? टीएच मॉर्गन ने ये टर्म दिया था। इतनी बात समझ में आ गया? अब मुझे एक चीज बताना, ये जो लिंकेज है, ये लिंकेज मॉर्गन साहब ने कब बताया? लिंकेज कब दिया इन्होंने? जब इन्होंने क्या किया? ड्रोसोफिला पर क्रॉस कराया। इधर देखो, ड्रोसोफिला पर क्या कराया? ड्रोसोफिला में क्रॉस कराया उनके गेमेट के बीच में, ठीक है ना? ड्यूरिंग, तो क्या लिखोगे आगे? ड्यूरिंग क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट है ना? एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर। ठीक है, इधर सुनो, मैंने तुम्हें क्या बोला कि ये जो ड्रोसोफिला होती है, क्या मैंने बोला? ये जो तुम्हें ड्रोसोफिला दिख रही है, ध्यान सुनना, ड्रोसोफिला यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रूट फ्लाई। ठीक है, एक तरफ इन्होंने लिया मेल फ्रूट फ्लाई और एक तरफ फीमेल, समझना? ठीक है ना? यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने जो है मेल उठाया और फीमेल उठाया। ठीक है, फीमेल फ्रूट फ्लाई। मेल की अगर बात करते तो मेल में क्या देखोगे? एक्स वाई, और फीमेल में एक्स एस। ठीक है ना? इसका मतलब इनके गेमेट अलग अलग है ना? तो यहां पे जो मेल, क्या मैंने बोला? जो मेल फ्रूट फ्लाई है, ठीक है, क्या मैंने बोला? जो मेल फ्रूट फ्लाई है, ये कैसा होता है? ये होता है हेट्रोगेमेटिक। क्या होता है? हेट्रोगेमेटिक। और ये फीमेल कैसी होती है? होमोगेमेटिक। क्या होती है? होमोगेमेटिक। बताओ, समझ में आया?
ठीक है ना। और ये भी याद रखना, ये जो फ्रूट फ्लाई होते हैं मेरे भैया, क्या मैंने बोला, ये जो फ्रूट फ्लाई होते हैं इनकी बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है, ठीक है ना, कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो फ्रूट फ्लाई होती है वो बॉडी कैसी उसकी, डिप्लॉयड, यानी उनमें जो सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। गैमेट बस क्या होते हैं, सबके हैप्लॉयड होते हैं, पता है ना। तो डिप्लॉयड में क्या होगा यहाँ पे 8 क्रोमोसोम, क्या मैंने बोला, कितने क्रोमोसोम होंगे, डिप्लॉयड सेल में 8 क्रोमोसोम होंगे। कितने, अब तुमको मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोसोम। कितने होते हैं, 46, यानी 23 पेयर ना, जिनमें से हमने तुमको बताया था 22 पेयर जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं, है ना, और एक पेयर क्या होते हैं, एक पेयर क्या होते हैं, एलोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब यहाँ पे 8 क्रोमोसोम है। इधर सुनो, कितने क्रोमोसोम है, 8 क्रोमोसोम। 8 क्रोमोसोम का मतलब 4 पेयर नहीं कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, कह सकते हो ना। अब यहाँ पे इधर देखो, मेल की अगर बात करते हैं, ये हेट्रोगैमेटिक होता है ना, क्या होता है, हेट्रोगैमेटिक। तो इसमें क्या लिखोगे, 6 ऑटोसोम, है ना, और एक्स वाई क्या हो जाएगा, ये देखो ये दोनों क्या है, ऑटोसोम, क्या है, ऑटोसोम, और ये क्या है, एलोसोम, क्या है, एलोसोम का मतलब होता है सेक्स क्रोमोसोम, क्या, सेक्स क्रोमोसोम। समझ में आया, ठीक है। 6 ऑटोसोम हो गए, क्या हो गए, 6 ऑटोसोम, और क्या हो गए, 2, 1 2, तो 6 2 8 हो गए ना, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखा है, एलोसोम। तो 6 और 2 कितने हो गए, 8। समझ में आया, ठीक है। यानी ये कह सकते हो 3 पेयर ऑटोसोम और 1 पेयर क्या है, एलोसोम। तो वैसे क्या फीमेल के लिए नहीं होगा, 6 ऑटोसोम, है ना, प्लस एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एलोसोम। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या किया, क्रॉस कराने के लिए, क्या मैंने बोला, जब इन्होंने क्रॉस कराया तो पता है किसके बीच में क्रॉस कराया, इन्होंने क्रॉस कराने के लिए ड्रोसोफिला के बीच में क्रॉस कराने के लिए, सुनना ध्यान से, अभी मैं तुमको टाइप ऑफ लिंकेज भी बताऊंगा। क्रॉस कराने के लिए इन्होंने ड्रोसोफिला के 3 कैरेक्टर को उठाए, कितने, सॉरी 4 नहीं 3 है ना, कितने, पहला कौन सा है पता ना, पहला है बॉडी कलर, क्या है, बॉडी कलर, और दूसरा है आई कलर, ठीक है, और तीसरा कौन सा है, विंग साइज, क्या है, विंग साइज। समझ में आया, ठीक है। तो यहां पर ये भी देखो, अब टाइप ऑफ हम लिंकेज की बात करते हैं, किसके, टाइप ऑफ लिंकेज, ठीक है। लिंकेज के कितने टाइप है, 2, कितने टाइप है, 2 टाइप है। एक है क्या, कंप्लीट लिंकेज, कैसा, और दूसरा क्या है राम, इनकम्प्लीट लिंकेज। नाम से ही नहीं पता चल रहा है, क्यों, नाम से ही बना लोगे, ठीक है। कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या होता है बताओ, ऐसे सुनना, बहुत अच्छी तरह से सुनना, एकदम ऐसे कान से सुनो, और कैसे, देखो ये क्या है, क्या ये क्रोमोसोम है, बोलो हाँ है, ठीक है ना। देखो यहां पे कैपिटल टी है, यहां पे क्या है, स्मॉल टी, यहां पे कैपिटल वाई, यहां पे। अब मुझे एक बात बताना, ये जो जीन है, देखो एक जीन ये प्रेजेंट है ना, एक जीन के 2 ट्रेट है ना, या कह लो एक जीन के ये ट्रेट और ये ट्रेट प्रेजेंट है, पास पास है कि दूर दूर है, तो इनमें क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, नहीं होगी। अगर यही क्या हो, ये वाला यहां पर प्रेजेंट हो, तो यानी एक क्रोमोसोम पर है लेकिन दूर दूर है, क्या है, तो इसको क्या बोलोगे, इनकम्प्लीट लिंकेज, क्या बोलोगे, समझ में आया, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हो, जो कंप्लीट लिंकेज होता है इसमें क्या लिखोगे, क्रोमोसोम, अभी वही बताया ना, क्रोमोसोम जो 2 जीन होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पर बहुत ही पास पास अरेंज होते हैं, क्या लिखोगे, 2 जीन्स आर क्लोजली arranged on a same chromosome,
समझ में आया? बोलो हाँ आया, ठीक है ना। और इसमें और क्या लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, और क्या लिखोगे कि भैया इनमें जो भी बनेंगे वो 100% पेरेंटल होगी। क्या होगे? एक बात मुझे बताना, रिकॉम्बिनेंट्स तभी बनता है जब क्रॉस हो। क्या हो? जब क्रॉस ही नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेंट काहे का बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो यानी कि यहां पे 100% क्या बनेंगे? 100% आर पेरेंटल। जो प्रोजनी बनेगी 100% क्या बनेगी? पेरेंटल प्रोजनी बनेगी। कैसी? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, यानी इनके बीच में कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, नो क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी इसका मतलब यहां पर रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनेंगे। समझ में आया? ठीक है, एंड नो रिकॉम्बिनेंट्स आर फॉर्म, नो रिकॉम्बिनेंट्स आर फॉर्म। बताओ भैया, समझ में आई बात? समझ में आ गई? अब मैं बताऊं तुमको, कंप्लीट लिंकेज और ये जो इनकम्प्लीट लिंकेज है, ये दोनों क्या करते? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते। समझ में आया? है, करते हैं, अगर करते हैं, ठीक है ना। यहां पे लिखोगे डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ में आया? ना तो ये फॉलो करेंगे ना तो ये। बताओ, समझ में आ गया इतनी बात? ठीक है ना। कंप्लीट लिंकेज क्या होता है? ठीक है ना। और अच्छा, इस कंप्लीट लिंकेज में जो जीन होती है उसको लिंक्ड जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। अब अगर हम इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें तो यहां पे क्या लिखोगे? बताओ, जो जीन्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर, क्या डिस्टेंटली, क्या, ठीक है, या कर दो फार्दर। फार्दर का मतलब होता है दूर दूर, पिता वाला फार्दर नहीं, वो फादर होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे? टू जीन्स आर डिस्टेंटली, क्या डिस्टेंटली या फर्दर लोकेटेड, डिस्टेंटली और कर लो, और लोकेटेड फर्दर ऑन अ सेम क्रोमोसोम, ऑन अ सेम क्रोमोसोम। ठीक है, यानी सेम क्रोमोसोम पर जो दो जीन्स होते हैं वो थोड़ा दूरी दूरी पर होते हैं। क्या होते हैं? दूरी दूरी पर होते हैं। जैसे अगर मैं तुमको यहां पे बात करूं, ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, और ये स्मॉल टी। अब मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो एक बात बताओ, ये ट्रेट यानी इसका जीन और ये जीन दोनों एक ही क्रोमोसोम पर है जीन, लेकिन दूर दूर है। क्या है? दूर दूर पर है। तो अब एक बात बताना, यहां पर तुम्हें 4 टाइप के गेमेट्स मिल सकते हैं। कितने? 4 टाइप के। लेकिन यहां पे तुमको कितने टाइप के गेमेट मिलते थे? केवल 2 ही टाइप के। कौन कौन से? यहां पे जो गेमेट तुमको मिलता था, जो गेमेट्स मिलता था वो 2 टाइप के मिलते थे। कौन से? कैपिटल टी कैपिटल वाई, है ना, इसका मिलता था ना, और स्मॉल टी स्मॉल वाई। लेकिन इसमें तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें क्या होगा? इसमें मिलेगा तुम्हारा कैपिटल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई, और स्मॉल टी स्मॉल वाई, वो सॉरी कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल टी, ये वाला। समझ में आया? ऐसे सुनो, कैपिटल टी है ना, सॉरी कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो एक तो ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये। तो यहां पे जो गेमेट बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल वाई, है ना, स्मॉल टी स्मॉल वाई, फिर इसका इसके साथ क्रॉस नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल वाई, क्या इसका इसके साथ क्रॉस नहीं हो जाएगा? स्मॉल टी कैपिटल वाई। तो अब मुझे बताओ, यहां पे जो बने हैं ये क्या है? 4 प्रकार के गेमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 प्रकार के गेमेट्स बनेंगे। यानी यहां पे क्या हो रही है? क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्या हो रही है? क्रॉसिंग ओवर अकर्स हियर। यहां पे क्या हो रही है? क्रॉसिंग ओवर। इसका मतलब समझे कि यहां पे रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं। यहां पे क्या बन रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स क्या हो रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट्स आर फॉर्म। रिकॉम्बिनेंट्स बन गए। तो इसका मतलब यहां पे 100% पेरेंटल नहीं होंगे।
समझ में आया? क्रॉसिंग ओवर हुई और क्या बना? रिकॉम्बिनेंट्स बना। क्या बना? रिकॉम्बिनेंट्स बना। इसको हम क्या बोलते हैं भैया? इनकम्प्लीट लिंकेज। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट लिंकेज। तो यहां पे क्या लिखोगे? नॉट 100%, नॉट 100% पेरेंटल। 100% पेरेंटल इसमें नहीं बनते हैं। पेरेंटल भी बनते हैं और क्या बनते हैं? रिकॉम्बिनेंट्स भी बनते हैं। तो एक चीज मुझे बताना, इतना तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरे भैया कि मास्टर जितने ही जीन दूर दूर होंगे, है ना, लिंकेज ही उतना कमजोर होगा, है ना? समझ में आया? यानी अगर जीन दूर दूर होंगे तो ये क्या प्रमोट कर रहा है? क्या प्रमोट कर रहा है बताओ? रिकॉम्बिनेंट्स बना रहा है। क्या बना रहा है? और रिकॉम्बिनेंट्स तभी बनेगा जब क्रॉसिंग ओवर होगा। क्या होगा? यानी कि जीन्स दूर दूर प्रेजेंट है क्रोमोसोम पर, है ना, उतनी क्रॉसिंग ओवर होगी और उतना ही ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स बनेगा, है ना, और लिंकेज भी उतना ही लेस होता चला जाएगा। समझ में आया? अगर लिंकेज को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसका मतलब जीन को हमें पास पास रखना होगा। क्या मैंने बोला? अगर लिंकेज को स्ट्रॉन्ग रखना है तो जीन को हमें पास पास करना पड़ेगा। अगर रिकॉम्बिनेंट्स बनाना है, क्रॉसिंग ओवर करना है, तो भैया हमें क्या करना है? जीन को दूर दूर कर दो, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। समझ में आया? तो यहां पे एक ऐसे लिखना बनता है भाई। क्या बनता है? बोलो अंजना। बोलते ही नहीं। अचार बन रहा है? अचार बन रहा है? इधर देखो, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम या ऑन अ सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम, ठीक है ना, इज प्रपोजनल टू, क्या? इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू क्रॉसिंग ओवर। क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। यानी जितना ज्यादा जीन एक ही क्रोमोसोम पर, जो एक क्रोमोसोम पर जो दो जीन है दूर दूर होंगे, उतना ही ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा और उतना ही ज्यादा क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेंट्स बनेगा। क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेंट्स बनेगा। रिकॉम्बिनेंट्स बनेगा। और इस इनवर्सली, क्या मैंने बोला? इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। क्या? और उतना ही कम क्या बनेगा? लिंकेज। समझ में आया? यानी यहां पे बताओ क्या प्रमोट हो रहा है? क्या प्रमोट हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर प्रमोट हो रही है ना, रिकॉम्बिनेंस बनने के लिए। लिंकेज कमजोर हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि अगर तुम्हें जीन को पास पास लाना है, यानी यहां पे स्टार करके लिखना। क्या करके? स्टार उसको जानते हो? हाँ मास्टर जानते हैं। क्लोजर जीन्स, क्या नहीं जानती हो? देखा करो सास बहू। क्लोजर जीन्स इक्वल टू मोर लिंकेज। क्या? जीन जितने ही पास पास होंगे, लिंकेज उतना ही ज्यादा होगा, यानी लिंकेज उतना ही स्ट्रांग होगा। क्या होगा? मोर एंड स्ट्रॉन्गर लिंकेज। स्ट्रॉन्गर लिंकेज, है ना, लिंकेज इक्वल टू नो क्रॉसिंग ओवर। क्या? इक्वल टू नो क्रॉसिंग, नो क्रॉसिंग ओवर एंड नो रिकॉम्बिनेंट्स। बोलो हाँ। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और यहां पे क्या करोगे? यहां पे स्टार्ट करके फार्दर जीन। क्या? फार्दर जीन्स का मतलब है कि अगर जीन दूर दूर है, क्या है? दूर दूर है, तो यहां पे लिंकेज क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? वीक लिंकेज कर लो। क्या? वीक या लेस लिंकेज। अगर लिंकेज कमजोर हो गया, इसका मतलब भैया यहां पे क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर होगी। क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर होगी। एंड क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेंट्स बनेगा। देखा? ये जेनेटिक्स है। समझ में आया? जेनेटिक्स को एक एक दिमाग में भरना पड़ता है, कैसे क्या पढ़ाना है, कैसे क्या नहीं पढ़ाना है। बताओ देवी और सज्जनों, इतनी बात समझ में आ गई? कहीं नहीं फॉलो होगा? गेमेट तो हर जगह निकलेगा ना। गेमेट तो निकालोगी ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो फॉलो होगा। ठीक है, सेग्रीगेशन फॉलो होगा भाई। चलो, अब हमने क्या बताया कि भाई जो मॉर्गन साहब है, इन्होंने क्या किया? फ्रूट फ्लाई पर क्या किया? क्रॉस कराया। क्या कराया? क्रॉस कराया। और इन्होंने क्रॉस कराने के लिए 3 कैरेक्टर लिए थे। क्या लिए थे? 3 कैरेक्टर। ठीक है, तो क्या लिखोगे?
3 characters are taken by Morgan साहब. कौन? Morgan to cross on Drosophila. ड्रोसोफिला में PHILA है ना, ऑन ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर. TER है, GA ना, TER है, ER. ठीक है. अब सुनो, तुम्हें एक चीज बताओ. अच्छा, ड्रोसोफिला क्या है बताओ? स्पीसीज है कि जीनस है? जीनस है. और ये क्या है? स्पीसीज है ना? पता है. चलो भाई, कौन कौन से वो कैरेक्टर थे? कौन कौन से कैरेक्टर थे? इधर देखो. इधर कैरेक्टर लिख लो. क्या लिख लो? बताना, मुझे पता नहीं है कुछ. ठीक. हाँ, इधर पे जो कैरेक्टर है कौन कौन से बताना. कैरेक्टर्स. ठीक है. एक तो हो गया बॉडी कलर. क्या हुआ बोलो? बॉडी कलर. बॉडी कलर. और क्या हुआ? आई कलर. ठीक है ना. बॉडी कलर, आई कलर और विंग साइज है ना. विंग साइज. ठीक है. तो इन्होंने जानते हो क्या किया था? इन्होंने फीमेल रिसेसिव माना. क्या माना? क्रॉस में फीमेल को रिसेसिव लिया था और मेल को डोमिनेंट लिया था. ठीक है, समझ में आया? क्रॉस में लिया था. बट यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट. क्या यहाँ पे होगा? डोमिनेंट ट्रेट. और यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट. समझ में आया? तो डोमिनेंट ट्रेट में यहाँ पे क्या लिखोगे? हमको क्या पता मास्टर, हमको नहीं पता है. यहां पे लिखोगे क्या? ब्राउन. क्या लिखोगे? कलर चेंज कर लेते हैं ना, ये वाला कर लो. यहां पे क्या लिखोगे? ब्राउन एंड येलो. क्या लिखोगे? ब्राउन एंड येलो. तो ब्राउन के लिए करोगे स्मॉल y प्लस क्या? अभी तुम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी करते थे ना. अब यहाँ पे डोमिनेंट के लिए प्लस लगाओगे, y के ऊपर प्लस. अगर रिसेसिव होगा तो सिर्फ y. ठीक है ना. अब सुनो, आई कलर क्या था? रेड है एंड व्हाइट. रेड एंड व्हाइट. तो रेड के लिए क्या करोगे? स्मॉल w प्लस. और इसके लिए w. ठीक है. विंग साइज के लिए क्या उठाओगे? नॉर्मल. क्या लिखोगे? नॉर्मल एंड मिनिएचर. मिनिएचर का मतलब छोटा सा. ठीक है. नॉर्मल के लिए क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? हाँ, m प्लस m. समझ में आया? समझ में आया भैया? अब क्या किया था मॉर्गन साहेब ने? क्या किए कि पहले इन्होंने क्या किया? सबसे पहले बॉडी कलर का क्रॉस किसके साथ कराया? आई कलर के साथ. तो सबसे पहले ये काम हुआ. ठीक है. इन्होंने बॉडी कलर को किसके साथ? आई कलर के साथ कराया. फिर बॉडी कलर को विंग साइज के. देखो ऐसे स्टार्टिंग लिखा है ना, ये देखो लिखा है ये. फिर क्या किया इन्होंने? ये नीचे कहाँ है? दूसरा वाला क्रॉस है. ठीक है, इधर देखो. फिर बॉडी कलर को किसके साथ? आई कलर के साथ किया था ना. और इन्होंने व्हाइट मिनिएचर. अच्छा, दूसरे को फिर तीसरे से किया था, है ना? यही तो लिखा है ना. येलो व्हाइट. रुको, येलो व्हाइट इसके साथ किया. फिर यहाँ पे क्या आया है? दूसरा क्रॉस व्हाइट एंड मिनिएचर. हाँ, फिर दूसरा क्या कराया? इसका क्रॉस इसके साथ कराया सेकंड नंबर पे. ठीक है, समझ में आया? अब ध्यान से सुनना, कैसे क्रॉस करना है भैया, कैसे क्रॉस करना है. बहुत डर लग रहा है इसमें. इधर सुनो. हाँ, इधर सुनो. मैंने क्या बोला है? क्रॉस किस में कराना है? किस में कराना है? फ्रूट फ्लाई में क्रॉस कराना है ना. तो इन्होंने क्रॉस कराने के लिए फीमेल को क्या माना है? रिसेसिव. फीमेल को क्या उठाया है? रिसेसिव. ध्यान सुनना,
यहाँ पे जो फीमेल है, क्या मैंने बोला, फीमेल फ्रूट फ्लाई, वो क्या लिया इन्होंने, रिसेसिव लिया। क्या लिया, रिसेसिव। और जो मेल है, इसके बीच में जो क्रॉस कराया मेल, मेल को इन्होंने वाइल्ड लिया। क्या लिया, क्योंकि सर बुक में वाइल्ड दिया है, क्या दिया है, और वाइल्ड का मतलब होता है सर जी डोमिनेंट। दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। वाइल्ड को यहां पे क्या बोला जा रहा है, डोमिनेंट बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, डोमिनेंट। अब इधर सुनना, बड़े ही अच्छे सुनना, एकदम अच्छे से इधर सुनो। तुम्हें पता है फीमेल है तो इसका मतलब कौन सा क्रोमोसोम होगा, XX। कौन सा क्रोमोसोम होगा, ठीक है, ये X क्रोमोसोम है और ये भी X क्रोमोसोम है। लेकिन मेल में क्या होता है, ये X क्रोमोसोम है और ये क्या है, Y क्रोमोसोम, ठीक है। XX और यहां पे क्या है, XY। समझ में आया। तो यहां पे ये रिसीव होगा और यहां पे ये क्या होगा, डोमिनेंट यानी वाइल्ड टाइप होगा। समझ में आया। तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्टार करके, ठीक है। फीमेल क्या होनी चाहिए, फीमेल शुड बी रिसेसिव। क्या होनी चाहिए, रिसेसिव। एंड मेल शुड बी, मेल शुड बी वाइल्ड। वाइल्ड यानी डोमिनेंट ड्यूरिंग, ड्यूरिंग क्रॉसिंग, क्रॉसिंग, ठीक है, किसमें, फ्रूट फ्लाई में। समझ में आया। लेकिन एक बार बताऊं, जब इनमें गेमेट जो बनते हैं, जो प्रोजनी बनती है ना, वो वहां पे जाते हैं फीमेल वाइल्ड हो जाती है और मेल रिसेसिव हो जाता है। समझ में आया, ठीक है। अरे अभी क्रॉस करोगे तब समझ में आएगी, कैसे ही समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आया, ये वाला समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। चलो, अब मैंने तुमसे क्या बोला कि इन्होंने क्या किया, इसके बीच में क्रॉस कराया था, है ना, इसके बीच में। तो देखो ये क्रॉस नंबर 1 है और ये क्रॉस नंबर 2 है। क्रॉस नंबर 1 में इन्होंने क्या किया था, जो फीमेल रिसेसिव उठाया ना, और रिसेसिव में क्या मैंने बोला, बॉडी कलर एक लिया और एक क्या उठाया, आई कलर। तो अब बताना, बॉडी जो कलर है फ्रूट फ्लाई की रिसेसिव में, तो बॉडी कलर रिसेसिव क्या था, बताओ क्या था, ब्राउन एंड येलो था ना। तो येलो क्या हो गया, रिसेसिव, और आई कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया, है ना। ये एक्स क्रोमोसोम पर भी है और एक्स क्रोमोसोम पर। तो वाई वाला जीन दोनों एक्स क्रोमोसोम पर, स्मॉल डब्ल्यू वाला जीन दोनों एक्स क्रोमोसोम पर है। समझ में आया। तो ऐसे क्या करना है, तुमको क्रॉस करना है। चलो इधर देखो, यहां पे क्या करना है, क्रॉस नंबर 1 क्या करना है, क्रॉस 1। बताओ भाई क्या करोगे क्रॉस 1 में, क्या करोगे, यहां पे क्रॉस कराना है किसके बीच में, बॉडी कलर, ठीक है ना, एंड आई कलर। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, बॉडी कलर एंड आई कलर। चलो उठाते हैं, अब इधर कर लो क्या फीमेल, इसको एक काम करो, इसको ऐसे करके इधर कर लो और ये साइड में यहां पे कर लो क्रॉस 1, ठीक है। चलो फीमेल रखो यहां पे क्या रखना है, फीमेल, और इधर क्रॉस कराने किससे, मेल से। किससे, मैंने बताया ना फीमेल क्या होनी चाहिए, रिसेसिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रिसेसिव होनी चाहिए। चलो भाई, और पी फॉर क्या हो गए, पी फॉर पेरेंट, पेरेंट हो गए। रिसेसिव में मुझे बताना क्या है, इधर देखो, इधर देखो, हेलो इधर, ये एक्स क्रोमोसोम है ना, और ये एक्स क्रोमोसोम फीमेल का है ना, फीमेल ड्रोसोफिला का। इधर सुनना रीमा, ये इसका है और ये एक्स है और ये वाई है। तो किसके बीच में क्रॉस करा रहे हो तुम, बताओ जरा, किसके बीच में, किसके बीच में, बॉडी कलर एंड आई कलर। तो यहां पे फीमेल क्या ले रहे हो, रिसेसिव, यही है ना, और मेल क्या ले रहे हो, डोमिनेंट। और बुक में दिया है वाइल्ड, क्या दिया है, घबराने वाली बात नहीं है, यही है से, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, यहां पर जो है क्या बोला है, बॉडी कलर यहां पे क्या होगी बताओ, हाँ
अगर रिसेसिव की बात करें, आर फॉर रिसेसिव, आर फॉर, तो रिसेसिव के लिए क्या हो जाएगा? येलो, ठीक है। और डोमिनेंट के लिए क्या हो जाएगा? व्हाइट की ब्राउन? ब्राउन बॉडी कलर है ना, बॉडी कलर है, तो आर फॉर रिसेसिव फॉर येलो, डोमिनेंट फॉर ब्राउन। और अगर आई कलर की बात करते हैं तो रिसेसिव के लिए क्या है? व्हाइट है, क्या है? और डोमिनेंट के लिए क्या है? रेड है, ठीक है। लेकिन ये तो रिसेसिव है ना, तो बॉडी कलर और आई कलर उठाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिसेसिव येलो, क्या ये होगा ना वाई, क्या होगा? वाई। और यहाँ पर भी क्या होगा? वाई, ठीक है ना। और क्या पूछा है? आई कलर उठाया है, तो आई कलर क्या होगा बताओ? आई कलर क्या होगा बताओ? डब्लू, डब्लू यानी वाइट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? येलो, और ये क्या हो गया? वाइट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे बताओ? यहाँ पे क्या करोगे? वाइल्ड है ना, तो स्मॉल वाई प्लस डब्लू प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? ब्राउन एंड रेड। बुक में दिया, देखो क्या दिया बुक में, एनसीईआरटी में देखो, ये देखो, ये बताओ वाइल्ड टाइप क्या दिया है? वाई प्लस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? वाई प्लस, यहाँ पे वाई प्लस क्या हो जाएगा? ब्राउन, क्या हो जाएगा? ब्राउन। और डब्लू प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? रेड। लिखवाया था ना, लिखवाया था ना, हाँ इतना याद रखना, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ ना साइड में, इधर देखो, इधर स्मॉल वाई प्लस वाई, डब्लू प्लस डब्लू, है ना, एम प्लस एम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या था बताओ? ब्राउन, है ना। ये क्या है? हाँ, येलो है, ठीक है। रेड है, और ये क्या है? वाइट। अभी हमने ये किया नहीं तो इसको बताते हैं, है ना। चल अब एक काम करो, ये तुम्हारा रिसेसिव है, ये मस्त निकल के आया, ठीक है ना। अभी क्या हमने गैमेट निकाला है क्या? नहीं, ये एक्स है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है, दोनों साथ में है, क्या है? ये भी एक्स वाई है। अब हम इसका क्या करेंगे? गैमेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चलो भाई इसका क्या करो? गैमेट्स निकालो। तो कैसे निकालोगे गैमेट बताओ? इसको यहां पर रख दो, इसको ऐसे रख दो, ठीक है ना, फिर इसका यहां, इसका यहां रख दो, ठीक है ना। गैमेट निकालो। तो यहां पे एक, चलो अब एक काम करते हैं, ऐसे लाइन खींच दे, ठीक है। ये एक्स है और ये भी क्या है? एक्स, एक्स एक्स, ठीक है। तो अब गैमेट निकालना है तो दूर दूर कर दो, क्या कर दो? दूर दूर। यहाँ पे ये एक्स दूर हो गया, इसका ये एक्स और इसका ये वाई। अगर मैं ऐसे किया हूं तो वाई है, क्या है? वाई। समझ में आया? क्रोमोसोम, ये एक्स है, ये क्या है? एक्स एक्स, और ये क्या है? वाई। ये इसका निकला है, किसका? और ये इसका निकला है। समझ में आया? ठीक है। इधर बताओ मुझे, स्मॉल वाई स्मॉल डब्लू, सही है ना? स्मॉल वाई स्मॉल डब्लू। अब इसका स्मॉल वाई प्लस स्मॉल डब्लू प्लस, और यहां कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है ना। समझ में आ गया? बोलो तुम्हें, इतना समझ में आ गया? अब तुमको क्या कर देना भैया? क्रॉस कर दो। क्या कर दो? इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। समझ में आया? ठीक है। तो F1 में देखो क्या बन रहा है, कहाँ है F1? ये देखो, F1 में किया तो स्मॉल वाई को डब्लू से किया तो क्या हो जाएगा? स्मॉल वाई प्लस डब्लू प्लस, है ना। फिर इसका क्या किया? स्मॉल वाई डब्लू को उसे वाई के साथ कर दिया। देखो यही सेम आ रहा है, इसका तुमने इसके साथ कर दिया और इसका इसके साथ क्रॉस कर दिया, तो यहां पर ये क्या आ गया? F1। क्या आ गया? अब मुझे बताना यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा बताओ? यहां पर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ठीक है। इधर देखो, इसका क्रॉस तुमने इसके साथ किया ना, तो ये x और ये x हो गए ना, हो गए ना। तो ये x और ये x, और इस पे क्या है? इस पे क्या? इस पे जीन है, इसका स्मॉल y, इसका ये वाला, और ये वाला स्मॉल y प्लस डब्ल्यू प्लस। अब मुझे बताना, ये भी x है और ये भी x है, तो ये फीमेल आई है। क्या आई है? फीमेल है ना। अब मुझे बताना, फीमेल यहाँ पे डोमिनेंट नहीं हो गई, वाइल्ड हो गई ना, लेकिन पेरेंट में क्या था? रिसेसिव थी। क्या थी? रिसेसिव। तो यहाँ पे फीमेल क्या है? वाइल्ड है, यानी डोमिनेंट हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई? डोमिनेंट। अब यहाँ पे देखो, इसका देखो, इसका तुमने इसके साथ किया,
ये और ये x है और ये y है, और इस पे क्या रख दो भैया, इस पे रख दो तुम जीन स्मॉल y स्मॉल w, और इस पे कुछ नहीं होगा। तो ये एक्स वाई मेल है ना, और मेल कैसा हो गया, मेल हो गया यहाँ पे रिसेसिव, कैसा हो गया, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा क्या है, ये क्या तुम्हारा, ठीक है, F1 है, P1 निकाला, वो पेरेंट निकाला, ठीक है, और यहाँ पे तुमने क्या निकाला, गेमेट निकाला, और यहाँ पे क्या है, तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है भाई, एक्स एक्स है, तो ये वाला लाइन खींच के ऐसे सिंपल समझ लो, बस खत्म बात, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर जब तक तुम घर में जाकर के 2 से 3 बार ये क्रॉस नहीं करोगे तो तुम तो समस्त दिमाग में तो समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ऐसा ही होता है, ये जानते हो, यहाँ पे घुसता है, लेकिन जब करने बैठ जाता हूं तो लुल्ल बजा सन्नाटा, समझ में आया, करना पड़ेगा। अब तुम्हें क्या करना है, कुड नॉट पेयर विद, अरे हमको पेयर नहीं करना है, अब F1 को क्या करना है, सेल्फिंग कर देना है, क्या करना है, क्या कर देना है, क्रॉस कराना है, तो निकालोगे, पहले एक काम करो, कॉपी में इसको लिखो, कॉपी में इसको लिखो, नीचे वाला F1, आगे अभी आगे जरूरत पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, बॉडी कलर एंड आई कलर के बीच में क्रॉस करा रहे हो ना, ठीक है। तो इसके लिए भी तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, गेमेट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, गेमेट निकालना पड़ेगा। लिखो रीमा लिखो, F1 लिख लो, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी ना ये तुम लोग, चिल्ला कह रही हो, हाँ अभी तो 4 बोल रहे हैं, चलो हो गया, चलो इधर देखो, आगे बढ़ो, ये यहाँ पे क्या था, F1 था, क्या था, F1 में क्या था बताओ, क्या आया था, x x x y, है ना, और यहाँ पे जो जीन थी क्या लिखी थी बताओ, स्मॉल y स्मॉल w स्मॉल y प्लस w प्लस स्मॉल y, है ना, बस इतना ही आया था ना, ये F1 निकला, क्या निकला। अब इसका तुम्हें निकालना है गेमेट भैया, क्या निकालना है इसका, इसका बनाना है तुम्हें गेमेट्स, क्या बनाना है, कैसे बनाओगे, गेमेट बनाने के लिए वही है ना, ये ऐसे आया था ना, 50-50 का रेशियो आया था, बोलो हाँ आया था, बोलो भाई, ऐसे ही तो आया था ना, सही है ना। अब यहां पे तुमको क्या करना है बताओ, इसका गेमेट निकालोगे, क्या करोगे, एक मिनट निकालो, तुम निकालो निकालो निकालो, गेमेट निकालो, ऐसे करना, इधर देखो, पहले इसको यहां अलग कर लेना, फिर इसको यहां अलग कर लेना। अब मुझे बताओ, ये दूर दूर प्रेजेंट है, इसीलिए इसका इसके साथ क्रॉस कर लेना, इसका इसके साथ क्रॉस कर लेना, ठीक है, करो, निकालो निकालो, ऐसे करो, इधर देखो, ये अलग, ये अलग, फिर ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे क्रॉस कर दो, ऐसे यहाँ पर भी क्रॉस कर दो, ये इसका ये वाला हो गया, और फिर ये
क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे बताओ, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, ये इसका गैमेट हो गया और ये इसका हो गया। ठीक है ना, अब इसको इसके साथ क्रॉस करो, स्मॉल वाई डब्ल्यू प्लस, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करो वाई प्लस डब्ल्यू। ठीक है ना, अब यहां पे क्या कर लोगे, ये हो गया और यहां पे तो यही है भाई। ठीक है, ये एक्स एक्स, ये भी क्या है एक्स एक्स, ये क्या था वाई वाई क्रोमोसोम। ठीक है ना, अब तुमको क्या करना है, गैमेट निकल गया, अब तुम्हें बनाना है F2। एक्स एक्स क्रोमोसोम है ये, सॉरी। ठीक है, अब तुमको क्या करना है पता है, इसका क्रॉस इसके साथ कराओ। ठीक है ना, फिर इसी का क्रॉस इसके साथ कराओ, फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराओ, फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराओ, फिर इसका इससे, इसका इसके साथ, फिर इसका इससे, इसका इसके, यानी एक है तो दोनों के साथ कराओगे ना, ये वाला है तो इसे भी दोनों के साथ कराओगे, ये है तो दोनों के साथ कराओ, इसको भी दोनों के साथ कराओ। करो 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 करो, कैसे करोगे चलो, अरे मैं बता रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं यार, क्यों परेशान हो। चलो, अगर तुम इसका क्रॉस इसके साथ करोगे तो ऐसे से ऐसे बनेगा, बोलो हाँ, बोलो। तो यहाँ पे इसका क्रॉस इसके साथ करोगे ना, तो एक वाला यहाँ पे उठ के चला आएगा स्मॉल वाई डब्ल्यू, है ना, फिर एक ये वाला यहाँ पे उठ के चला गया, आ गया। ठीक है, फिर इसी का इसके साथ कराओ। ठीक है ना, क्या हो जाएगा वाई डब्ल्यू, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। चलो, अब ये हो गया, अब इसका इसके साथ कराओ। हाँ बोलो बोलो, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, हो गया ना। अब इसको इसके साथ कराओगे ना, करा दो भाई, करा दो, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, चलो समझ में आ रहा है ना। अब इसको इसके साथ कराओ, फिर इसको इसके साथ कराओगे, तो यहाँ पे बना ही लो, यहाँ पे ये देखो, तो क्या करोगे, इसको इसके साथ उठाया तो क्या किया, वाई डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, फिर इसका इसमें कराओ वाई डब्ल्यू प्लस, फिर ये कुछ नहीं होगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ हाँ बोलो, फिर इसका इसके साथ कराओ, फिर इसका इसमें, अच्छा ये क्या था, ये मेल था ना, ये ऐसे कर लो। ठीक है, इसका क्या होगा भाई, y प्लस डब्ल्यू वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू। ठीक है ना, और यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब मुझे बताना, मुझे एक चीज बताना, ये दोनों क्या है, एक्स एक्स, ये क्या है, ठीक है, एक्स वाई, और ये हमने पूरा का पूरा ये क्या निकाला है, F2 जनरेशन, क्या निकाला है बताओ, 1 2 3 4 5, सॉरी 4, और ये कितने हो गए 8। ठीक है ना, 4 जो 16 आता है ना, तो 1 2 3 8 ये हो गए, 8 8 ये 16 हो गया ना, समझ में आया। अब मुझे बताना, अब मुझे बताना, यहाँ पे ये जो एक्सेस यानी फीमेल है, ये क्या है बताओ, ये क्या तुमको व्हाइट एंड वो येलो एंड व्हाइट नहीं दिख रही है, ये क्या है, ये है येलो एंड व्हाइट, येलो एंड व्हाइट है। ठीक है ना, और ये भी क्या है, इधर देखो, ये भी क्या है, येलो एंड व्हाइट, बुक में दिया होगा। अच्छा ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये है ब्राउन, क्या, ब्राउन एंड रेड, ये भी क्या है, ब्राउन एंड रेड, ये क्या है बताओ, ये व्हाइट एंड रेड है, क्या है ना, ये क्या है, स्मॉल वाई को क्या बोलते हो, अच्छा हाँ हाँ हाँ, येलो एंड रेड है ना, ये भी क्या है, येलो एंड रेड, और ये क्या बताओ, ब्राउन एंड, ब्राउन एंड, स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, व्हाइट होता है पक्का, ये भी क्या है, ब्राउन एंड व्हाइट। बताओ भैया,
अब मैं तुमको एक चीज बताऊं, किसी से कहोगे तो नहीं, बोलो। जब इसको तुमने हट दे, जब इसको तुमने क्रॉस कराया तो यहाँ पे जो पेरेंटल टाइप आए क्या है, ये तुमको रेशियो बस याद करना है, इसका कोई गुणा भाग न लगाना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। पेरेंटल टाइप और एक तरफ लिख लो रिकॉम्बिनेंट, क्या पेरेंटल टाइप और एक तरफ रिकॉम्बिनेंट टाइप, क्या जो F2 में, किसकी बात कर रहे हैं, F2 में। अरे यार लिखता भी बड़ा बेकार हूं मैं। F2 में, किसमें, ठीक है। तो पेरेंटल टाइप जो F2 में आ रहा है वो पता है कितना आ रहा है, पता है, नहीं पता, पता ही नहीं हो, वो आ रहा है 98 पॉइंट, क्या आ रहा है 98.7% जो हो रहा है वो पेरेंटल है, और 1.3% जो है वो क्या आ रहा है, रिकॉम्बिनेंट आ रहा है। लेकिन अगर तुम आई कलर को विंग साइज के साथ क्रॉस करोगे तो वहां पर रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा आते हैं, क्या आते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये कैसा क्रॉस होता है ये समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलो, ये समझ में आ गया। अब तुमको क्या करना है, एनसीईआरटी को थोड़ा रीड कर लो, क्या कर लो, एनसीईआरटी को रीड करो, एनसीईआरटी रीड करो। देखो ये तुमने क्रॉस कराया, F1 में यही आया था ना, वाइल्ड टाइप, क्या आया था। तो यहां पर देखो कितने वाइल्ड टाइप बन रहे हैं भाई, वाइल्ड टाइप कौन कौन से हैं, ये है क्या, हाँ डोमिनेंट है ना, ये भी वाइल्ड है, ये वाइल्ड दिख रहा है, और कौन, ये वाइल्ड, ये भी दिख रहा है वाइल्ड, पूरा का पूरा वाइल्ड। बताओ, देखो उसमें येलो व्हाइट ये सब आ रहा है, ये सब आ रहा है, मैच करो। ये देखो वाइल्ड टाइप पहला क्या है, एक मिनट, F2 है ना, वहां पे देखो ना, स्मॉल y स्मॉल w प्लस, ठीक है ना, ये क्या बताओ, XX आ रहा था। अब ये ना देखो एक तुमको सेक में से मिल जाएगा, आगे पीछे देखो, ये येलो एंड व्हाइट, देखो XX में येलो एंड व्हाइट इधर आ रहा है, येलो एंड व्हाइट ना, दिख रहा है। तो सबका रेशियो तुमको क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, समझ में आया, ठीक है। वाइल्ड की अगर बात करते हैं ना, तो इधर देखो ये क्या है, दोनों वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों पर प्लस होना चाहिए, वाइल्ड, ये क्या है, ये वाइल्ड नहीं है। तो यहाँ पे देखो तुम्हें वाइल्ड कौन सा दिख रहा है, ये वाला क्या दिख रहा है, वाइल्ड, और इधर कौन सा दिख रहा है, वाइल्ड, कुछ नहीं, एक वाइल्ड आया, और वाइल्ड में कौन आई, फीमेल आई है, कौन, फीमेल वाइल्ड आई है ना, दिख रहा है उसमें। इधर देखो इसको देखो, इसको देखो, ये वाला, ये तुमने निकाला, ठीक है, गेमेट वगैरह ये बन गया तुम्हारा। पेरेंटल कितने आ रहा है 98.7% और 1.3% आप क्या रहे रिकॉम्बिनेंट, ये दिखा है ना 1.3%। अब तुम्हें मैं दे रहा हूं होमवर्क, क्या दे रहा हूं, होमवर्क क्या है पता है, होमवर्क है क्रॉस 2 में क्या करना है, यहां पे उठाना है आई कलर, क्या आई कलर एंड विंग साइज, क्या विंग साइज, ये तुमको खुद से करके आना है, ठीक है। इसलिए मैं 2 स्लाइड यहाँ पे खाली कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये स्लाइड यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, खाली कर देना। बताओ भाई ये तुमको क्या चीज, यहाँ पे कुछ नहीं है क्या यार, अच्छा लो भाई समझ में आ गया कैसे क्रॉस क्या करना है, ठीक है। दूसरे वाले में यहाँ पे लिखा होगा ना, ये देखो लिखा है ना, ये क्या लिखा है, सोर्स क्रॉसिंग बिटवीन जीन WI बी क्रॉसिंग जीन WI, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखो यहाँ पे देखो, यहीं पे देख लो ना, दूसरे वाले में क्या लिखा है, व्हाइट एंड मिनिएचर है ना, तो मिनिएचर मतलब विंग, और व्हाइट का मतलब आई कलर हो गया ना, है ना, रेड एंड क्या था व्हाइट, ठीक है ना। तो ये क्रॉस कर लोगे, बोलो हाँ कर लेंगे, रीमा नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, हाँ ठीक है। तो मेरे भैया आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। PDF को हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है ना, PDF को क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ये तुम्हारे पास अभी कुछ देर बाद आ जाएगा, ठीक है। जाओ, और जिसको फीस जमा करो जमा करो, करोगी क्या, हाँ हाँ कब जमा करोगी, रुक जाओ।
जमा करवा देना रिमा, ठीक है।